चीन अभी ईरान को क्या बचाएगा, पहले खुद तो वो बच जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईरान के बाद अगला नंबर उसी का है ना। तो अभी टैरिफ वॉर आप देख ही रहे हैं कि टैरिफ वॉर शुरू हुआ, और इतिहास गवाह है कि जब भी टैरिफ वॉर बहुत ज़्यादा खूनी होता है तो उसके बाद वो असली युद्ध में तब्दील हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने यही देखा, 1930 के दशक का टैरिफ वॉर। यही चीज़ अब यहाँ भी हो सकता है कि चीन के साथ जो टैरिफ वॉर है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में लेकिन अब देख रहे हैं हम जब आपने, क्योंकि हम टैरिफ पर अब आ ही गए हैं, तो चीन ही एकमात्र ऐसा देश नजर आ रहा है जो रिटेलिएट कर पा रहा है। बाकी और कोई देश इतने सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं कि उतना रिटेलिएट करें अमेरिका को। जितना परसेंटेज उसने बढ़ाया है अपने टैरिफ का, इंडिया वो नहीं करेगा, बाकी और कोई देश वो नहीं करेंगे, लेकिन चाइना ने वो किया है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए क्योंकि उसकी वो मजबूरी है। आप ये बताइए ना कि सब इस पूरे टैरिफ वॉर का लूजर सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे अधिक जो पूरा वैश्विक व्यापार में भागीदारी है वो किसकी है ना? चीन से सबसे अधिक व्यापार हो रहा है अमेरिका में। तो वैसी स्थिति में उसके पास मजबूरी है, वो मजबूरी में ये फैसले ले रहा है। उनको पता है, वही मैंने आपसे अभी बकरी वाली बात बताई ना कि बकरी के बच्चे को तो मगरमच्छ हर हालत में खाएगा, चाहे वो गाली दे कि उसकी मौसी गाली दे। चीन पे भी यही लागू होता है। चीन को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर वो रिटेलिएट ना करे तो भी नुकसान है, रिटेलिएट करे तो भी नुकसान है, दोनों ही हालत में उसका नुकसान होना है। वो इसलिए, क्योंकि देखिए चीन को चीन किसने बनाया? चीन को चीन अमेरिका ने बनाया। उस वक्त पावर इक्वेशन को मतलब सोवियत संघ के साथ पावर इक्वेशन को संतुलित बैलेंस करने के लिए उन्होंने चीन नाम का एक दानव क्रिएट किया। आज वो भस्मासुर हो गया। तो अमेरिका को लग रहा है कि अब चीन को रोकना पड़ेगा। चीन को रोकने के लिए ही ये सारा कुछ है। हाँ, दूसरी बात ये है कि अभी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इस वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखिए कि रूस, चीन, भारत, ईरान जैसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपने अपने लेवल पर अच्छी स्ट्रेंथ हासिल की है। तो ऐसी स्थिति में जो पिछले कई दशकों तक जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का वर्चस्व था वो टूट रहा है। 3 साल पहले हमने देखा कि कैसे अफगानिस्तान से वो भागे। फिर उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि अमेरिका ने 30 मुल्कों की मदद के बाद भी वो रूस को नहीं हरा पाए। तो अब ऐसी स्थिति में अमेरिका के उस ताकत पर, उस मतलब प्रभाव पर जो सवाल उठ रहे हैं, मेरा मानना यह है कि ट्रंप जैसा बिजनेसमैन बेसिकली टैरिफ नाम के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। ये उनका आखिरी हथियार है, ये जताने के लिए कि अमेरिका के पास आज भी ताकत है, अपना एग्जिस्टेंस। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कहीं, ये आपकी एकदम अलग थ्योरी। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कहीं बिजनेस से आप हो क्या रहा है कि ट्रंप के 2 अप्रैल के बाद के टैरिफ के फैसले को हम निहायती बिजनेस वाला फैसला लेते हैं। ये बिजनेस वाला फैसला नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक फैसला है। बिजनेस उसका एक पार्ट है, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व को बचाने के लिए या दिखाने के लिए कि अभी भी मेरे अंदर ये ताकत है, अभी भी मैं दरबार लगाऊंगा, आई एम द किंग, आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन दिस अर्थ। इसके लिए उन्होंने टैरिफ लगाया है कि अब देखो पूरी दुनिया कैसे नाच रही है मेरे आगे पीछे, रोज मुझे इतने कॉल आ रहे हैं, रोज मुझे उतने कॉल आ रहे हैं। वो क्या पता, जो आप कह रहे थे कि दरबार, हाँ, वो दरबार लगाना कि सब आए मुझसे बात करें, सब आए बात करें। फिर मेरी मर्जी होगी, आज मेरा मूड ठीक है, आज मुझे मेलानिया ने कहा कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो तो मैंने जो इस देश पे जो टैरिफ थोड़ा कम कर दिया। आज जो मेलानिया ने मुझे डांट दिया तो मैंने जो है सो इस पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया। इस तरह का ही तो पॉलिसी। अदरवाइज देखिए, कोई भी हेड ऑफ स्टेट इस तरह से इरेशनल फैसला नहीं लेता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? आखिरकार ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड किसका दिया हुआ है? अमेरिका का। भाई, आपने सोवियत संघ के कोलैप्स के बाद यही तो कहा कि अब सबको आना है, WTO का गठन हुआ, WTO के जरिए आप फ्री ट्रेड में लेकर आए। आपने सारा गेम, सब ग्लोबल वर्ल्ड रूल्स ऑफ गेम, मतलब जो है सो गेम्स के रूल्स आपने सेट किए। और अब जब ऐसा हुआ कि पिछले 30 सालों में रूस या मतलब चीन और भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्री थे, उन्होंने धीरे से उसके नियम को समझा और अच्छा परफॉर्म करने लगे, तो अब आप कह रहे हैं नहीं, नियम चेंज करो।